नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। आपको बताते चले कि ये वो शख्स है जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। कल ही ये एसपी साहब के पास गए थे और उन्होंने एक आवेदन दिया है। आवेदन में इन्होंने एक महिला पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि यह ई रिक्शा के माध्यम से महिला थाना से लेकर पुलिस लाइन तक महिला पुलिस को पहुंचाया, जिसके एवज में 200 रुपये की बात हुई थी। लेकिन महिला पुलिसकर्मी यह कहकर चली गई कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मात्र 80 रुपये हैं, जिसके कारण ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मानवता दिखाते हुए उन्हें वो पैसे दे दिया ताकि वो लौटकर पुनः महिला थाने जा सके। महिला पुलिस ने कहा कि आइए थाना में, मैं आपका जो भाड़ा है उसका दे दूंगी। लेकिन जब ये पहुंचते हैं तो इनके साथ क्या होता है, जानिए इन्हीं की जुबानी। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ रमेश कुमार शाह, घर हुआ राघोपुर बखरी, थाना हुआ पुनौरा, जिला हुआ सीतामढ़ी। क्या मामला है? मामला ये है कि सर हमारा गाड़ी भाड़ा कर कर गए थे सीतामढ़ी जानकी स्थान से पुलिस लाइन के बात किए थे महिला थाना, और वहाँ जाने के बाद में जो बात किए थे भाड़ा 200 रुपये की बात बोली थी। वहाँ उतरने के बाद वो हमको दी पैसा 80 रुपये, और बाद में बोली कि जो पैसे बकाया है हम आपको थाने पर दे देंगे। हम बोले ठीक है मैडम। फिर उसी समय लगले बोली मैम कि हम जल्दी जल्दी में हम चले आए हैं, जब मेरा पैसा छूट गया है जे फिर हमको वापस भी जाना है कि हम कैसे जाएंगे। फिर हमको नया लगा, हम कहे कि मैम जब आपके पास इस रुपये से ज़्यादा नहीं है, अधिक रुपया, तो बोला कि नहीं है। तो हमको मैं लगा, हम कहे मैम कि ये काम कीजिए, आप ये 80 रुपये ले लीजिए, हमको आप एक के साथ वहीं पे दे दीजिएगा थाने पे ही। मैम वो यानी खुश हो गई, ले ली पैसा और बोली कि ठीक है कि आप हमारे साथ आइएगा, वहीं पे पैसा ले लीजिएगा, थाने पे ही शाम को आइएगा। जब हम शाम को जब थाना पर गए तो हम उस मैडम को वहाँ पे देखे नहीं। ठीक है, हम दूसरे पुलिस वालों से हम पूछे वहाँ पे मैडम से कि ऐसे ऐसे की बात है कि कौन सा पुलिस मैडम वहाँ पर गई थी पुलिस लाइन। तो मैम बोली कि ऐसा कोई पुलिस यहाँ पे नहीं है जो वहाँ पर गई थी, और यदि गए भी रहती तो पैसा दे दी रहती। हम बोले नहीं मैम कि पैसा नहीं मिला, लेकिन गए थे, हम उनका नाम नहीं जानते हैं। मैम बोली कि ऐसा नहीं है। तो हम निराश हो गए, हम अपना सोचे कि अब पैसा नहीं मिलेगा, फिर अपना घर चले गए। फिर दूसरे दिन शाम को हम 5 बजे वहाँ पर फिर गए महिला थाना। वो जब वहाँ गए तो देखे कि जिस महिला को हम ड्रॉप किए तो वहाँ पहुँचाए थे, यानी उस महिला पुलिस को और एक दूसरे भी महिला पुलिस थी जो कि उनसे सीनियर है, वो भी साथ में दोनों बैठी हुई थी। हम गए, उनको बोले कि मैम कि कल आप मतलब पुलिस लाइन गए थे, तो जिस मैडम को हम बोले उस मैडम से पहले जो दूसरी जो मैडम बैठी थी वो मैडम बोले कि हम बोले नहीं मैम, हम इनसे पूछे हैं। तो वो मैडम हमसे पहले बोली कि हाँ हम गए थे। तो वही मैडम बोली कि गए थे तो कितना में बात की है, तो मैडम बोली कि 200 रुपये में। तो वो मैडम वो उतने बात पर उसी मैडम के ऊपर मतलब गर्म हो गई, बोली कि तुम पागल हो कि तुम 200 रुपये जैसा बोला, जैसे तुमने मान लिया कि तुम इतना पैसा दे को, ऐसे वैसे मतलब उस मैडम को गरमाए। उसके बाद फिर लगले हमरे उससे मतलब पूछी कि तुम कहाँ से ले गए। हम बोले कि इसी थाना के गेट से मतलब हम ले गए पुलिस लाइन। तब बोला कितना में, बोले कि 200 रुपये बोली थी मैडम। तब हमको उल्टा सीधा गाली देने लगे, बहनचोद, माँचोद, माधरचोद, तू लोग लूटने के लिए आता है थाना में, हाँ तू लोग रंगदारी मांगने के लिए आया थाना में, कि तुमको इतना पैसा कैसे, तुमको पुलिस वाले से तू पैसा लेगा। कौन गाली दे रहा? जो दूसरी जो मैडम थी वो गाली देने लगी, बोली कि माधव जो तू रंगदारी मांगने के लिए आया थाना में कि तू हमारा इतना भरा होता है। हम बोले कि मैम गाली क्यों देते हैं, कि उसी में है 10, 20, 50, 100 रुपये कम में दीजिए, लेकिन गाली नहीं दीजिए। तो हमको बोलता है बहुत ज़्यादा बोलता है, बस इतने बात बोले, बस हमको एक तबराक मार दिया कस के खींच के। ठीक है, हम बोले मैम हम गरीब है इसलिए आप हमको मार रहे हैं, पैसा मांगे हम कौन सा गलत किए हैं, अगर नहीं देना तो मत दीजिए, मार रहे क्यों। तब बोलता है कि रे माधव चौथ के अंदर करो, इसको ज़्यादा इसको मतलब ये सब बात है, मतलब दूसरा तरह की बात बोले। तो हम बोले कि मैम ऐसी बात नहीं है। हमको आधा घंटा तक ले उसमें मतलब थाना में बैठा है। फिर बाद में उन्होंने बोले हैं कि ये मतलब बाहर जा कर के बोलेगा कि पैसा नहीं दिया है, इसलिए इसे एक बाउंड बनवाओ। तो हाँ वो हमको बोली मैम कि तुम एक लिखो लेटर कि हमने आया यहाँ पे 200 रुपये पाया। हम बोले कि मैम हम पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, हम बोले मैम हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मैम बोल रही है कि नहीं कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम झूठ बोले हो। हम बोले मैम हम पढ़े लिखे सच में नहीं हैं, कसम उसम खाए। फिर बाद में वो बोल रही कि मैम ठीक है तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम अंगूठा करो। हम बोले मैम हम अंगूठा क्यों करें, हम चोरी थोड़ी किए हैं, हम तो अपना भाड़ा के पैसा मांगने के लिए, अपना हक का पैसा मांगे। तो बोले कि नहीं तुमको ऐसे नहीं जाने देंगे। फिर बाद में 2 मैम हमको ज़बरदस्ती पकड़ कर एक सादा पेपर पर एक अंगूठा का निशान ले लिए, और उस पे बाद में बताई वो मैडम। हमको ये नहीं पता कि क्या लिखा, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो है नहीं उतना। फिर वो मैडम खुद हमको बोली कि इस पे हम ये लिखे हैं कि तुम्हारा 200 रुपया मिल गया है। 2 आदमी को जिसको हम नहीं जानते थे जानकी स्थान में, उस आदमी को बुला करके गवाह भी बना लिया कि हाँ हम इनके सामने में पैसे दिए हैं, लेकिन हमको पैसा मिला नहीं।
लिखा दिया, मतलब सब कुछ वहाँ पे किए, इन पैसा मिला नहीं। मारपीट भी किया, गाली गलौज भी किए। बाद में निकलने के समय जब वो दस्तखत ले अंगूठा ले लिए, फिर निकलने के समय बोलता है कि जाओ माधवचोद, नहीं तो तुमको बहुत मार मारेंगे, 200 रुपये नहीं बल्कि तुमको बहुत बुरी तरह से फंसा दे, तुमको जेल भेज देंगे। अच्छा, आप एसपी सर से मिलने भी गए थे, क्या हुआ? एसपी सर से मिलने के लिए गए हम आवेदन लेकर के, बहुत आशा विश्वास के साथ, लेकिन सर वहाँ पे नहीं थे, मीटिंग में मतलब वो कहीं चले गए थे। तो वहीं पे मतलब पता चला कि अगर एसपी सर से ही मिलते तो भी, और नहीं तो ड्रॉप करेंगे तो भी मतलब बात उतने होगा। तो हमने वो मतलब उसको आवेदन को मैंने अथी वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा मैंने अथी किया आवेदन।